यीशु मसीह हम आपके नाम से सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम दुआ करें आज के सभा के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए और सुंदर मौका के लिए। अपने हमको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और तूने हमको अलग अलग जगहों में से तेरे पवित्र भवन में लेके आए प्रभु, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं आज का सभा के लिए प्रभु जी। शाम का घड़ी में प्रभु जी जो हमारे जीवन में अपने हमको दिया प्रभु जी, आज का सभा को तेरे हाथों में सौंपते। तेरी पवित्र आत्मा का द्वारा तो अगुवाई करना, लीड करना प्रभु जी। जब हम प्रभु जी तेरी आराधना के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारा वर्शिप टीम को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, ताकि हम तन मन हो के प्रभु जी तेरी प्रशंसा, तेरी गुणगान करने में तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। और दुआ करते हो सारे प्रभु जी, सारे एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और मेन संदेश को, प्रेम संदेश को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन अभी तक रास्ते में होंगे वो लोग को भी तू सुरक्षित लेके आना, ताकि हम मिल के प्रभु जी तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। और फिर से प्रभु जी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते, तो सहायता करना, मदद करना, और शुरू से अंत तक जो भी एक्टिविटीज़ होगा प्रभु जी तेरी महिमा के लिए तो हमको इस्तेमाल करना। बाकी के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो, है ना। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। Thank
आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया है, मौत से छुड़ाया है, और यीशु मसीह ने हमें सच्चे आनंद और सच्ची शांति से भरा है। और ये कितना अद्भुत प्रेम है ना। इसलिए हम उसके नाम के गीत गाते हैं और उसको महिमा देते हैं। तो क्यों ना उसकी आराधना के लिए हम ये गीत गाते हैं, तेरा प्यार है अपार, करूँ मैं कैसे बयां।
परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, हम आपके नाम की आराधना करते हैं। धन्यवाद हो महान परमेश्वर कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो, आप अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके अद्भुत वायदों के लिए जो हमारे लिए प्रोत्साहन भरा रहता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ यीशु मसीह आपने यह भी कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ प्रभु, हम जहाँ कहीं भी होते हैं, जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे संग रहती है, हमें संभालने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारे जीवन को हर तरह की आशीष देने के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपकी महानता के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। पवित्र
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करते परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा हम सिर्फ आपको चढ़ा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर, और उसमें प्रभु हम आपसे सुनना चाहते हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ही आज की सभा को अगुवाई करना, शुरू से लेकर आपकी अगुवाई करना परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको ही महिमा मिले। आप पूरी कलीसिया को सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सभी को जय मसीह की। तो आज के रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है, और अद्भुत समय हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने संभाला और हमें यहाँ पे उपस्थित किया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और कुछ सूचना इस प्रकार से है कि 15 तारीख को मिड वीक रहेगा शाम को 7 बजे, तो उसमें भी आप आइए, अद्भुत समय रहता है। और 18 तारीख को फैमिली विजिट पास्टर मनोज के घर पे रहेगा शाम को 7 बजे, तो आप उसमें भी हिस्सा बनिए और प्रार्थना कीजिए, और उस संगति का भी आप लाभ लीजिए। अद्भुत समय रहता है वो भी, क्योंकि संगति करना हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि उसी के द्वारा हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये अद्भुत समय रहेगा, तो उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। और मई में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच मुंबई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 7 मई से लेके, तो उसको भी आप प्रार्थना में याद रखिए। अगर आप आना चाहते हैं तो अपना नाम लिखवाएं, ताकि हम जल्द से जल्द टिकट्स बुकिंग और सब कुछ कर सके। तो इसके लिए आप प्रार्थना भी करिए, पास्टर बीनू और पूरी टीम को भी याद रखिए, और जो भी यहाँ से टीम जाएगी, पासबान टीम, सभी के लिए आप प्रार्थना करें। वैसे हम आपसे विनती करते हैं। और बाइबल क्लास स्टार्ट है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 10 बजे से स्टार्ट है, तो आप उसका हिस्सा ले सकते हैं। तो ये थी कुछ सूचनाएं, और आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम ऑफरिंग संदेश में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज के अद्भुत दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अद्भुत वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मिड वीक को आपके हाथ में सौंपते हैं, फैमिली विजिट को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप ही अगुवाई करना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा। पूरी कलीसिया को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इसी प्रकार से वचन में, संगति में, प्रार्थना में आगे बढ़ने में सहायता करना, हियाव देना प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा हो सके, जिसे हम प्रार्थना करें। आने वाली ऑफरिंग मैसेज को, इंट्रो मैसेज और मेन मैसेज को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही अगुवाई करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ओके, हमारे बीच में पास्टर छगन भाई है और उनका फैमिली भी है। तो पास्टर छगन भाई का हम जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। तो ओके, तो आइए हम अभी ऑफरिंग मैसेज में जाएंगे। कनु भाई हमारे बीच में ऑफरिंग मैसेज लेके आएंगे। आइए मेरे साथ निकाल सकते हो नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 16वीं पंक्ति। नीति वचन 18-16। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है ना। कितना अद्भुत बात है। फिर से एक बार, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है ना। तो भेंट जो होते हैं, वचन में कहा गया कि जो भेंट होता है ना, जो दान होता है ना, वो क्या करता है, मार्ग खोल देता है ना। और ये कितना अद्भुत बात है कि हम जानते हैं कि जब हम भेंट के बारे में बात करते हैं ना, और ये भेंट का समय है, और हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए। और जब हम भेंट के बारे में सोचते हैं तो ये अच्छा विचार हमारे पास कैसे आया, है ना, कि हमें प्रभु के लिए भेंट देना चाहिए,
है ना। ये उत्तम विचार हमारे पास कहां से आया? क्योंकि भेंट देने के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये परमेश्वर के विचार है ना। इसलिए जब आप याकूब उसका पहला अध्याय 17वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक उत्तम दान जो होता है वो परमेश्वर की ओर से आता है ना। मतलब कि जो उत्तम से उत्तम चीजें जो देने के बारे में सोच आता है, विचार आता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा है जो भेंट देता है और वो उत्तम देता है और सबसे अच्छी देता है। तो ये जो विचार हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है ना। इसलिए बाइबल में हम जहां भी कहीं भी पढ़ते हो तो कलीसिया के बारे में जब बात आती है तो कहा जाता है कि परमेश्वर के लिए भेंट दो, है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके आदर के लिए। और इसलिए मतलब कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। और ये कितना अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है और उसने हमारे लिए इस धरती पर एक भेंट के रूप में हमें दे दिया, है ना। और वो भेंट जो है वो बाइबल कहती है कि हमारे सोच और समझ से भी परे है ना। मतलब कि वो वर्णन से भी बाहर है ना, मतलब अवर्णनीय है। और ये कितनी उत्तम बात है। और इसलिए मतलब कि जब हम भेंट के बारे में बात करते हैं तो भेंट देना एक धन्य बात है ना, आशीषित बात है। और इसलिए बाइबल भी कहते हैं ना कि देने में धन्यता है। और कितना अद्भुत बात है। और उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। तो क्यों ना इस समय हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। और हम जानते हैं कि भेंटों के द्वारा मार्ग खोले जाते हैं ना मनुष्य के लिए। हम जानते हैं कि सेवकाई है कलीसिया के पास, है ना। तो कलीसिया की सेवकाई के लिए भेंटों के द्वारा मार्ग खुलते हैं, है ना। काम परमेश्वर करता है, लेकिन उसकी ये आज्ञा है कि हम अपने बेटों को परमेश्वर को दे। और परमेश्वर उन बेटों के द्वारा कई सारे मार्ग खोलेगा, है ना। सुसमाचार के मार्ग खोल सकता है, सेवा का मार्ग खोल सकता है ना, मिशनरी तैयार हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो क्यों ना इस समय हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर दें। और हम जानते हैं कि जो इस भेंटों के बारे में विश्वास हो गया तो परमेश्वर उनकी तारीफ भी करता है ना। एक समय बीमार न्यासन पर परमेश्वर कहेगा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य है ना। थोड़ी भेंट थी लेकिन तूने मेरे राज्य के लिए दिया, है ना। तो परमेश्वर अद्भुत तारीफ भी करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर भेंट के समय में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु। और धन्यवाद कि आपने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के हमारी भेंट के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और आपके उद्देश्य, आपके मकसद पूरे हो। वैसे हमारी प्रार्थना है। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जरूरतों को पूरा करना और आपकी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे और भेंट लिया जाएगा उसमें।
ओके, तो अभी हम चलते हैं परिचय के संदेश में, इंट्रो में से। तो हमारे बीच में पास्टर छगन भाई है और आगे आएंगे और परिचय का संदेश देंगे। आइए, आपका स्वागत। पता नहीं चला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता है कि बीती साल में प्रभु ने हमने सुरक्षित रखा। 30 नवंबर को प्रभु ने मैंने अद्भुत बीपी स्पीड से हमने बचाया। आज आपके बीच में आपकी प्रार्थना के जरिए से हम जीवित रखा है, जीवितों की भूमि में, इसलिए मैं प्रभु का प्रथम तो धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हमारा मनोज सर ने मोबाइल पे ऐसा बात किया कि आपके द्वारा किसी एरिया में काम बाकी है, इसलिए आपने जिंदा रखा, तो मैंने बहुत ताकत मिल गया। सर, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने बोला था कि आप थोड़ा मैसेज का समय देने का बात किया था हमारा पास्टर जी ने। सीखते रहते हैं कई साल से, हम नवीनीकरण भी आते हैं, हम थियोरी में आते हैं तो हम प्रैक्टिकल में भी भाग लेते हैं। प्रैक्टिकल में आते, थियोरी, ये दोनों ही करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं, ताकि प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है। हम पति पत्नी दोनों कई सालों से सेवा करते हैं, पर मेरा एक कहना है, आप एक निवेदन है कि जो प्रभु के लोगों को जो प्रभु काम देता है वो उद्देश्य के साथ देता है। 2007 में मेरी वाइफ वहाँ है, उसने 35 मिनट से बिजली सिर पे लगी थी, उसमें से जीवित रखा। तो मैंने उस दिन से निर्णय लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूं। ये सालों साल बीतते हुए ये एक 30 नवंबर 2024 को मैंने ये समस्या आई, फिर भी प्रभु ने हमें ताकत देता है। हम जो अस्पताल में थे, मावतर हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक पूजारण, जो देवी की पूजारण करने वाली एक बाई थी, उसने परेशानी से गुजर रही थी। तब मैंने पूछा क्या होता है, तो उसने प्रभु को नाम बताया, कोई भुआ तो मेरे को बात बताना। तो हमारे सेविका बहन ने ये बताया, भुआ तो नहीं, पर प्रभु यीशु का नाम हमारे पास में है, आपका मोबाइल नंबर ले जाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो रात भर ही उस बहन को सपना में ऐसा आया कि वो देवी के रूप में ये सेविका दिखाई, और सुबह में दोनों पति पत्नी हमारे घर के आए, एक प्रभु का अंगीकार किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये प्रभु का जनों का कार्य है। लंबे समय न बिताते हुए हम प्रार्थना करते हैं और आगे वचन में चलते हैं। हम वचन में जाएंगे। दूसरा इतिहास 14 में लिखा है, तब मेरी प्रजा जो लोग मेरे कहलाते हैं वो दिन होकर प्रार्थना करें। तो ये सारी बातों को हम प्रभु रास्ता खोल देता है। हमारी जीवन शैली में, हमारा आहार विहार में, हमारी ये सेवा क्षेत्र में कई जो अड़चनें आती, कई रुकावटें आती, फिर भी हम प्रभु से निवेदन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु को लोगों की बात प्रभु सुनते हैं और उसके लिए कार्य भी करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तो मैंने एक वचन निकाल के रखा, यशायाह नबी, जो प्रबोधक पुराना समय में परमेश्वर नबियों के साथ बातचीत करते हैं, और यारे नया करार में हम सेवकों के जरिए बात करते हैं, वचनों के जरिए। तो हम यशायाह की किताब में से देखें एक वचन से, और उसमें हम कई बातों के जरिए हम देखें अपने जीवन के मकसद परमेश्वर ने कहाँ रखा है। तो उसमें यशायाह एक बड़े नबी में से एक भविष्यवक्ता है। उसमें छोटी बाइबल भी कहता है, क्या कि 66 अध्याय उसमें है और 66 किताबें बाइबल में हैं। तो उसका वर्णन ये भी किया है, और उसमें ये भी लिखा है कि जो प्रभु की सेवा करते हैं उसमें प्रभु रास्ता भी निकालते हैं। 58 साल यरूशलेम की आसपास के क्षेत्रों में उसने सेवा का, ये उज्जिया राजा के वक्त शासन काल में उसने स्थापन किया, उसमें प्रभु अद्भुत कार्य किया है। तो हम देखते हैं बाइबल से यशायाह 60वां अध्याय और 1 से 3 कलम हम
पढ़ेंगे और ये वचन में हम मनन करेंगे कि प्रभु आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं और आने वाले समय में हम कैसे स्थिर रहते हैं। ये परमेश्वर का वादा है और हम ये वादा को हम समझें, आगे बढ़े और प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी तो जो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। अद्भुत ये समय में हम देखते हैं, उठ जो शब्द आता है, हम देखते हैं उठने के बारे में। जो सोते हैं उसी को उठने का कुछ व्यक्ति नहीं कहता। जो देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी प्रभु का वचन में जो मनन नहीं करते, उसकी ध्यान नहीं देते, उसमें भी कहा जाता है कि जो उठ शब्द हमारे जीवन में कई उत्तेजन लेकर आते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम वचन के खिलाफ जो जाते हैं, जो मार्ग से खिलाफ जाते हैं, तो प्रभु कई बारे में हम किसी के द्वारा बातचीत करते हैं। जो उठ शब्द आता है तब हम जाते, हम तो सोते हुए उसी को कहते हैं, मगर मैं तो जागता हूँ फिर भी क्या उठ कहता है। फिर भी परमेश्वर का वचन यूं कहता है। हम देखते हैं बाइबल में कई दाखला है, मार्क 4:38 में हम देखा कि समुद्र में जो अपने शिष्यों के साथ जब सेवा कर रहे थे, ये पार से सामने जा रहे थे, तब हम देखते हैं तो शिष्य लोग घबराते हैं। तब प्रभु ने कहा, प्रभु उठ, हम तो नाश की ओर जा रहे हैं। हम देखते हैं कहीं हमारे साथ में परमेश्वर का जीवित वचन है। हम परमेश्वर का जारे उजाला में फिरते हैं, हम किसी और के हम देखते हैं, तो कई बार हमारा जीवन में ऐसी बातें आते हैं कि हम निराशा कर देती है। फिर भी हम ये उठने का जैसे शब्द आता है तो हम उसमें उत्साहित हो जाता है। और आगे हम देखते हैं मार्क 26:47 में हम देखते हैं, तो ये सबनी की वाटिका में हम देखते हैं, तो शिष्य लोग ऊँग रहे थे। तब प्रभु कहता है कि उठो, मेरी घड़ी आ चुकी है। हालेलुया। ये वर्तमान समय ऐसा है जो प्रभु का आने का समय निकट है। तो प्रभु ने कहा कि जो मेरा आने का समय निकट है, तब आप दूसरों की ओर नहीं, पर हम प्रार्थना में, वचन में और संगति में बने रहो। तो ये प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा है। कभी कभी ये परस्पर हम सीखते हैं, प्रभु उस शिष्यों को सिखाते हैं, शिष्य प्रभु की ओर जाते हैं और उसका रास्ता निकालते हैं। हम कई बातों में ऐसे घबरा जाते हैं, कई ऐसी आंधी तूफान में हैं, कुछ समस्या में गुजर रहे हैं, पीड़ा में गुजर रहे हैं, बीमारी में गुजर रहे हैं, तब हम प्रकाश जो वचन से आता है उसी को हम ग्रहण पाते हैं। तब हम प्रभु के वचनों से आगे बढ़ते हैं। अंत में हम देखते हैं, तो मैंने 10 मिनट कही, इसलिए मैं इतना ही समय लगूंगा। और हम देखते हैं अंत में हम समझना है, हमारे जीवन में जो समझना है, प्रभु का वचन को हम समझें और निर्णय लेना है कि हम जो वचन सुनता है उसके जरिए हम करते हैं या नहीं करते। ये हमको स्वयं को समझना है। किसी और बोलता है इसीलिए मैं करूं, ऐसा नहीं है, पर स्वयं मैं जो वचन के जरिए करता हूं या नहीं हूं, ये स्वयं को समझना है। जो ऐसा समझकर हम आगे बढ़े तो प्रभु उसका वचन का दृष्टिकोण आपका ऊपर मंडलाएगा। और ये दृष्टिकोण ऐसा है, आसमानी और जमीन के बीच में ये दृष्टि ऐसी है कि प्रभु का राज्य के लिए हम धरती पर रहकर हम आराधना स्तुति करते, वचन के जरिए हम आगे बढ़ते, तब हम प्रभु का राज्य के लिए तैयार होते हैं। कई बार हम ऐसा समय आता है तो हम वचन से भटक जाते हैं, तब हम वचन जो हम मनन करते हैं, तब हम वचन ऐसा दिलासा देता है, रास्ता निकालता है कि उसमें हम पार हो जाए। अंत में एक वचन और पढ़कर हम देखते हैं। यशायाह के नबी में से देगा और 40 कलम और 3 से 5 बातों में 3 कलमों में हम अलग अलग बातें दिखता है। उसमें हम देखते हैं कि
प्रभु का जनों के लिए क्या वादा है और कैसे हम उस वादा को पूरा करें। 40वां अध्याय यशाया और 3 से लेकर 5 कलम में ऐसा लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग सोरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह सोरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। 3 बातों में यहाँ हम देखते हैं। प्रथम तो हम दिखाई देता है 3 कलम से आगे देखते हैं तो प्रथम पंक्ति में वो दिखाई देता है वचन में कि पुकार है, किसी की पुकार सुनाई देती है। हम देखते हैं यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना से पुकार एक वैरान में हुआ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो हम किसी का पुकार की जरूरत है, हमारे जीवन में हम लागू करते हैं और ये पुकार को हम कान धरते हैं, तब हम पता चलता है कि कुछ और वाणी है। दुनिया में कई आवाज़ें, सारी दुनिया में कई आवाज़ें हैं, सुख दुख की आवाज़ें हैं, शोर बकोर की आवाज़ें, कई सारी आवाज़ें हैं। आजकल तो डीजे की आवाज़ सबसे ज़्यादा मगज को कंट्रोल नहीं करती थी, ऐसी आवाज़ आती है। फिर भी ये पुकार है, ये पुकार ने हमें सुनना है परमेश्वर का लोग होने के नाते कि ये पुकार को मैं मन लगाऊं और आगे बढ़ूं। दूसरा यह पंक्ति में लिखा है, चौथी पंक्ति में कि मार्ग का हम सुधार करें। जो हम चलते हैं उस मार्ग हम देखते हैं कि प्रभु की ओर जा रहा है, किसी ओर जा रहा है। हम निर्णय लेने में हम ये देखता है कि हम जो प्रभु की ओर जाता है उसमें चले और दूसरों को निर्देश करें, हम चलते हैं वहाँ, आप भी चलो। ये प्रभु का सुसंदेश है। और 5वीं पंक्ति में लिखा कि यहोवा ने कहा है, कुछ व्यक्ति ने नहीं कहा है, कुछ प्रधानमंत्रियों ने कि कुछ और लोगों ने कि साधु संतों के दुनियादारी लोगों ने नहीं कहा, पर यह कहा है यहोवा ने कहा है। क्यों? ऊपर जो पुकार है उसमें सुनाई देने के और मार्ग सुधारने का वादा परमेश्वर ने किया है। तो हम देखते हैं तो जो परमेश्वर ने कहा है तो उसमें हम करें, सफलता प्राप्त करें और प्रभु का राज्य के लिए हम अपना जिंदगी का जो समय है वो व्यतीत करें। जो अनमोल है, जो प्रभु का कार्य करता है, उसने प्रभु कभी न मुरझाने वाला मुकुट रखा है। हालेलुया। ये छोटा समय मैंने मिला इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता। उठ के बारे में हम देखते हैं तो हम उठकर प्रभु की महिमा करें। दुनिया की जो हमने जिंदगी मिली है उसमें प्रत्येक दिन ये कार्य करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर छगन भाई। उठ और प्रकाशमान हो, है ना। हम सभी को परमेश्वर ने बोला है कि उठो, है ना। परमेश्वर ने हमें उठाया है, क्योंकि पाप ने हमें गिरा दिया था लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाया है। अद्भुत संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्यों ना अभी हम मुख्य संदेश की ओर बढ़ेंगे और पास्टर मनोज हमारे बीच में मुख्य संदेश लेके आएंगे। आए पास। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर छगन भाई बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने जो टेस्टमनी दिया, अपना गवाही दिया कि कैसे उनकी वाइफ है ना 35 मिनट तक उनको इलेक्ट्रिसिटी ने पकड़ के उनको करंट लगा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चंगाई दिया और इसलिए उन्होंने वो निर्णय लिया कि अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा और उसके लिए जीऊँगा, राइट। और उनकी पत्नी ने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ तुम जाओ मैं घर पे रहती हूँ, वो भी हमेशा साथ में जाती है, इसीलिए अभी साथ में ही आए हैं आज यहाँ पर भी। तो उनके लिए भी हम जोरदार तालियां देते हैं। उनके जीवन के लिए अद्भुत जीवन है और प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, हर एक स्थान में तैयार रहते हैं, कहीं पर भी हो, प्रार्थना करने जाना है, किसी को मिलने जाना है ना। और बहुत जोशीले हैं। तो पिछले समय में उनको एक छोटा सा अटैक आया था और हमको बहुत देर में पता चला, तो लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत रीति से बचाया। और जैसे कि उन्होंने गवाही दी कि जब वो हॉस्पिटल में ही थे तो जब वो प्रार्थना करते थे तो बाजू में लोगों ने देखा और उन्होंने पूछा कि हमें भी कोई बताओ, कोई हो, है ना, कोई तांत्रिक वांत्रिक जो हमें भी चंगा कर सके। तो उन्होंने बोला हमारे पास तांत्रिक नहीं, हमारे पास यीशु मसीह। और उन्होंने
यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना की। और रात में उसने सपना देखा कि ये बहन जो है एक मानो देवी के समान उनके सामने आई, और वो सुबह दोनों पति पत्नी बाइक उठा के उधर आए घर पे मिलने के लिए, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, राइट, उन्होंने यीशु मसीह को गहराई से जाना। तो अद्भुत देते हैं उनके जीवन के लिए, उनकी सेविकाइयों के लिए जो इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए और भी बहुत सारी सेविकाई बाकी है, तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में। प्रभु ने हमें बचाया है, चंगा किया है, छुटकारा दिया है, और वो हमें आगे लेकर के चलता है, और हर दिन वो हमें सामर्थ देगा। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, परमेश्वर को स्तुति महिमा चढ़ाए। तो एक पंक्ति पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी का 2:1 से लेके 12वीं पंक्ति तक। दूसरा तिमोथी 2:1 से 12, जिसको मिलता है वो पढ़ सकता है जोर से। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 1 से 12। या पढ़ सकते हैं। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 1 से 12। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैदी भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। 13वीं भी पढ़ दीजिए। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन खूबसूरत वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख को छू से पवित्र कर, से मेरी नहीं परंतु आपके वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उत्पत्ति का बैठ सकते हैं आप लोग। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति पढ़ेंगे। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जिम्मेदारी, है ना। हम लोग कई बार ये शब्द सुनने से डरते हैं कई बार, है ना। जिम्मेदारी बहुत कठिन काम है ना, जिम्मेदारी लेना। किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेना बहुत उसमें आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत रिस्क होता है। जिम्मेदारी लेना मतलब एक रिस्क का काम होता है। ओके, तो उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करना है? उसको काम करना है और उसकी रक्षा करना है। ये आदम को वहां पर रखा गया। तो इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया उसके समानता और उसके स्वरूप में, और उसके बाद उसने उसको कहाँ रख दिया? अदन की वाटिका में रख दिया। और अदन की वाटिका में क्यों रखा उसको?
परमेश्वर ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखा है। परमेश्वर ने एक खूबसूरत, अगर आप ऊपर की पंक्तियां पढ़ोगे तो परमेश्वर ने पूर्व में एक अदन की वाटिका लगाई, उसकी खूबसूरती के बारे में लिखा है। उसमें 3 नदियां बहती हैं, है ना, उनके नाम बताएं और उसमें क्या क्या उसके फायदे हैं वो सब बताया। और वाटिका बहुत खूबसूरत है, मानो एक स्वर्ग का चित्र है, और उसे उसकी रक्षा करनी है, राइट। और उसमें बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए खूबसूरत फल फ्रूट बहुत कुछ लगाया है, वो उसका आनंद ले सकता है। तो सिर्फ उसे काम ही नहीं करना है, लेकिन उसमें से उसे खाने के लिए भी कहा गया। वो उसमें खा सकता है, उसमें आनंद ले सकता है ना, उसमें घूम फिर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है उसके अंदर। तो परमेश्वर ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को उसे क्या करना था, निभाना था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं आगे, अगर आप अध्याय पढ़ोगे, कि आदम इस जिम्मेदारी को बहुत लंबे समय तक नहीं निभा पाया। उसने वो जिम्मेदारी क्या कर दी, तोड़ दी, राइट। वो अयोग्य हो गया उसमें, और उसने उस जिम्मेदारी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसे उसकी रक्षा करनी थी, उसमें काम करना था, लेकिन पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद बोलता है कि आदम वहां से निकाल दिया गया, राइट। अब आदम उस योग्य नहीं है कि वहां पर वो कर सके। लाइक परमेश्वर ने सिर्फ आदम को सिर्फ वो वाटिका नहीं दी थी, परमेश्वर ने एक खूबसूरत जीवन भी दिया था उसको, उस जीवन की भी उसको रक्षा करनी थी, राइट। और लेकिन वो उस जीवन की रक्षा नहीं कर पाया, उस जीवन को उसने क्या कर दिया, खराब कर लिया। परमेश्वर ने उसे एक ऐसा स्वरूप दिया था, अद्भुत महिमा से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ, वो एक स्वरूप उसका, और उसकी समानता में परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में उसको बनाया था, और वो उसको दिया था। और जिम्मेदारी थी कि अब आदम इसको क्या करेगा, रखेगा संभाल करके। लेकिन आदम ने उसमें पाप करने के कारण बोलता है कि उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। आज मनुष्य इस दुनिया में, राइट, आज हम इस दुनिया में, राइट, हमारे पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, या नहीं है, राइट। हम सबके पास जिम्मेदारी है। कितने लोग बोलते हैं कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, या नहीं है? आप अपने आप को खाना खिलाते कि नहीं खिलाते, राइट। आप अपने आप को नहलाते धुलाते कपड़े पहनाते, राइट। क्यों पहनाते? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे तो क्या होगा? आपको ये जो चेहरा मोहरा दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। ये हमारा जो फिजिकल जो दिखने का जो हम स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, राइट। आपने कभी देखा होगा ऐसे लोगों को जो रोड पे होते हैं, जिन्होंने अपने आप को कभी नहलाया नहीं है, जिन्होंने कभी अपने आप को अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, वो मैंने उनके पास सब कुछ है ना। हम कई बार सोचते हैं अरे उनके पास घर नहीं है, लेकिन घर नहीं है लेकिन पानी तो है, राइट। पानी तो है, मुंह तो धो सकते हैं, राइट। कई बार लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि वो अपने प्रति भी जिम्मेदार नहीं है, वो अपने प्रति भी जिम्मेदार नहीं रहना चाहते, और इसलिए उन्होंने अपने आप को भी साफ करना बंद कर दिया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ छोड़ा है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि तुम ऐसे ही जीते रहो, राइट। हम पागलपन में नहीं जी रहे, राइट। जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है वो अपने प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाता है। वो कहीं भी पड़ा हुआ है, कहीं भी लेटा हुआ है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? बुद्धिमान बनाया। और परमेश्वर ने हमें बुद्धि है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है अपने प्रति कि हम अपने आप को, तो पहली जिम्मेदारी जो हमारे प्रति है, हमें अपने आप को क्या करना है? गार्ड करना है। हम अपने आप को सुरक्षित रखना है। हम अपने आप को हम अपने आप को खिलाते हैं पिलाते हैं, अपनी सेहत के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं। और हमारे प्रति भी 3 प्रकार की जिम्मेदारियां हैं हमारे पास। इवन फॉर मी, मेरे लिए सिर्फ मेरे पास 3 प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, फिजिकली जिम्मेदारी है, जिसमें मैं अपने आप को खाना खिलाता हूं, नहलाता धुलाता हूं, कपड़े पहनाता हूं। दूसरी जिम्मेदारी है, वो बोलते हैं कि मेंटली है, मेंटल। आप अपने मस्तिष्क के जिम्मेदार हैं कि आप अपने दिमाग में कौन से विचार डालते हैं, राइट। कोई व्यक्ति आके आपके दिमाग में नहीं डालेगा, आप क्या सोचते हैं, ये इस बात का जिम्मेदारी आपकी है, राइट। मैं बोलूंगा नहीं यार इसने मेरे मन में वो विचार डाले, नहीं, मेरे पास, मैं जिम्मेदार हूं, मैं कौन सी चीजों को अपने मस्तिष्क में आने देता हूं, अपने दिमाग में आने देता हूं, और कौन सी चीजों को नहीं आने देता हूं, कि मैं उसके प्रति जिम्मेदार हूं। मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से।
स्पिरिचुअली भी मैं एक मनुष्य आत्मिक रूप से भी अपने प्रति जिम्मेदार है। आत्मिक रूप से वो किस लेवल पे है, कहां बढ़ेगा, किस तरीके से रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है। राइट? परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया आदम को, हमें सब कुछ दे दिया है। आज हमारे पास वचन है, आज हमारे पास कलीसिया है, सब कुछ है। एज अ बिलीवर, विश्वासी की बात कर रहा हूं। अब मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका कैसे इस्तेमाल करता हूं। मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं, मैं फिजिकल रूप से बढ़ रहा हूं, या मैं मेंटली रूप से बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, है ना। तो जिम्मेदारी, अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाता है, वो बहुत सारी चीजें खराब कर देता है, बहुत सारी चीजें। सपोज अगर मैं मानसिक रूप से जिम्मेदारियां निभाना बंद कर दूं और मैं कुछ भी अपने दिमाग में सोचता रहूं, राइट? लोग आतंकवादी कैसे बनते, लोग क्रिमिनल कैसे बनते? क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को गाइड नहीं किए। उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं सोचना चाहिए उनको इस तरीके से, राइट? लेकिन वो अपने मस्तिष्क में वो सब आने देते हैं जो उनको नहीं आने देना चाहिए। कई बार अपने मन में बहुत युद्ध चलता है ना, मन में, राइट? बहुत युद्ध चलता है क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं, ऐसे हो गया, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा, और बाद में वो कहता है, घर गया, कुछ किया, निकाला, मार दिया। आज लोग छोटी छोटी बातों में किसी को मार देते हैं या किसी के साथ बुरा कर देते हैं या बहुत कुछ, राइट? आज इस दुनिया में लोग किसी भी लड़की को देखेंगे तो उसका रेप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में गंदा जा रहा है और उन्होंने अपने मस्तिष्क में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल गए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक व्यक्ति की, मैं 3 तरीके से, ये पर्सनल है, ये व्यक्तिगत बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत है, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। ये जिम्मेदारियां मेरी खुद की हैं मेरे प्रति। दूसरी जिम्मेदारी जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, राइट? सामाजिक रूप से हम जिम्मेदार होते हैं। आज इस दुनिया में बहुत सारी देशों में, बहुत सारे राज्यों में इतनी सफाई क्यों है, और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में इतनी गंदगी क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जिम्मेदारी का प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी का प्रॉब्लम, और किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। आज इतना सब कुछ मैसअप क्यों है? आज दुनिया में सब कुछ, सब भटका हुआ क्यों है? लोग जिम्मेदार नहीं हो रहे, राइट? हम सब की बात कर रहा हूं, राइट? ऐसा मत सोचना कि मैं किसी पे इल्जाम लगाना, हम सब की बात कर रहे हैं, है ना। हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, हम कुछ भी कहीं पर भी कर देते हैं, गंदगी चीजें कर लेते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। परमेश्वर ने हमें पूरा एनवायरनमेंट, एकदम शुद्ध वातावरण दिया है, लेकिन आज हम उसको दूषित कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको बहुत सारे पेड़ पौधे दिए हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, हम पेड़ काट रहे हैं, लगा नहीं रहे, हम काट रहे हैं। अब यहां मत सोचना मैं नेता नहीं हूं कोई ऐसा प्रचार कर, बट मैं एक चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको नहीं निभाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो वो जिम्मेदारी की वजह से आती है। यदि आपके आत्मिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जिम्मेदारी की वजह से आती है। हम जिम्मेदार नहीं हो रहे उन चीजों के विषय में। यदि एक मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो वहां पर लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जिम्मेदार नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए कार्य नहीं बढ़ता आगे, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीजों को जिम्मेदारी लेने से पहले हमें एक चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। किसकी जरूरत है? अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप क्या करेंगे? क्या चीज चल लगेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की? जिम्मेदारी देगा तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या होना चाहिए? समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना पड़ेगा उसके प्रति, राइट? और क्या होगा? तो अभी ऐसा होता है ना, जो मेरे माइंड में चल रहा है वो आपके माइंड में नहीं चल रहा, तो बोलते रहिए, कोई बात नहीं है, राइट? और बोलिए आगे। और क्या चीज होती है? साहस दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, पता है क्या है? हमें सीखना पड़ेगा, राइट? अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर मुझे आता ही नहीं है वो करना, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसमें भी एक जिम्मेदारी है। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो इसके अंदर भी एक जिम्मेदारी है कि मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है, कि मुझे ये जिम्मेदारी निभाने के लिए वो सीखना है। समझ गए? नहीं, बड़ा सेंटेंस था। अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मेरी जिम्मेदारी है
कि इस जिम्मेदारी को जो मुझे मिली है, इसको सीखने के लिए मैं दूसरी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको करने के लिए सीखूंगा। राइट? बड़ा सेंटेंस, कोई बात नहीं, बाद में समझ आना। ओके, जिम्मेदारी निभाने के लिए भी जिम्मेदारी की जरूरत होती है ना? क्योंकि मुझे सीखना है कि जो काम मुझे बोला गया है, क्या मैं उसको सीख सकता हूं, तो मैं उसे कर पाऊंगा। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि जिम्मेदारी लेने में यहां पर पौलुस तिमोथी को बोल रहा है कि क्या कह रहा है, तू मेरे साथ दुख उठा, परिश्रम कर, अनुशासन कर, है ना, अपने आप को तैयार कर। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं आपको अनुशासन लगता है, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं आपको परिश्रम लगता है, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं आपको तैयार होना पड़ता है। राइट? दुख उठाना पड़ेगा। लोग दुख उठाते, लोग दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाए बगैर आप कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं अरे मुझे बच्चों की जिम्मेदारी मिली है, एक माँ बोल सकती है मुझे बच्चों की जिम्मेदारी मिली है, पर ये जिम्मेदारी ऐसे नहीं पूरी होगी। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, उनका सब कुछ करना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते। राइट? एक पिता को जिम्मेदारी मिली है अपने बच्चों को बड़ा करने का, पालने का, पोसने का, तो वो सुबह उठ के 5 बजे भी जाएगा लेकिन काम करेगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाएगा, उनको अच्छे कपड़े पहनाएगा, और ये उसकी जिम्मेदारी है। और जब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब खराब। एक पति अपनी जिम्मेदारी से भाग गया तो पत्नी का जीवन खराब, और पत्नी जिम्मेदारी से भाग गई तो पति का जीवन खराब, और अगर पति पत्नी दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग गए तो बच्चों का जीवन खराब। इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। तो ये जो सब कुछ इस दुनिया में दिखता है ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई मेरा खुद, ये समाज मेरी जिम्मेदारी है ना, समाज में जो कुछ भी है ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी लिया और उसको नहीं निभा पाया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे आदम ने जिम्मेदारी लिया, आखिरी आदम ने बोला कि मैं सबके लिए क्रूस पर जाकर मरूंगा, और वो बीच में मुड़ा नहीं। राइट? उसकी परीक्षा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसमें स्थिर बना रहा, और यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। उसने जिम्मेदारी ली थी कि मनुष्य को मैं उद्धार दूंगा, मैं उद्धार दिलाऊंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा, मैं बलिदान होऊंगा, और उसने उस जिम्मेदारी को क्या किया, पूरा किया, है ना। और इसीलिए पौलुस तिमोथी को बोल रहा है कि मेरे साथ दुख उठा। जब यीशु मसीह को जिम्मेदारी लिया है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोग उसके ऊपर ठट्टा उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके घूंसे मार रहे थे। यीशु मसीह ने कहा बहुत हुआ, नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोला। राइट? नहीं बोला उसने। क्या बोला उसने? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो उसको निभाएगा, पूरा करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए दुख उठाना पड़ता है, आसान नहीं है, साधारण नहीं है। बट कई बार हम जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं। राइट? जवाबदेह का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। हम जवाबदेह नहीं होना चाहते, हम किसी को लेखा नहीं देना चाहते, इसलिए हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। पर इसमें ब्लेसिंग्स हैं। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, वो आशीषित व्यक्ति है। और इसलिए यहां पर पौलुस कह रहा है कि तू क्या कर, तू जिम्मेदारी ले, उससे पहले मैं तुझे चाहता हूं कि तू क्या हो जा, बलवंत हो जा, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के लिए सामर्थ की जरूरत है। और इसलिए 2 तिमोथी का 2:1 में क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, है ना, क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अब सबसे पहले तिमोथी को वो जिम्मेदारियां नहीं दे रहा है, वो उसे अनुग्रह के में बलवंत होने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जब तू जिम्मेदारियों को उठाएगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, तो तुझे बहुत तकलीफ होगी, तुझे दुख उठाना पड़ेगा, लोग तुझे खींचेंगे, ताड़ना देंगे, बहुत कुछ करेंगे। और ये जिम्मेदारी क्या है, तुझे लोगों को तैयार करना है। और जिन लोगों को तू तैयार करेगा, हो सकता है वो कई बार नहीं आएंगे। राइट? कई बार आप बाइबल कॉलेज में पढ़ाओगे, लोग आएंगे नहीं, कई बार कुर्सियां खाली पड़ी रह जाएंगी। निराश मत हो,
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर बोलता है अनुग्रह, अनुग्रह में बलवंत हो जा। अनुग्रह में जब कोई बलवंत होता है वो दूसरों को भी अनुग्रह देता है ना। वहां पर रूढ़िवादिता नहीं आती है, राइट। वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर अनुग्रह होता है, वहां प्रेम है, वहां पर रिस्टोरेशन होता है, लोग दोबारा स्थापित होते हैं, है ना। इसलिए वो क्या कह रहा है, तू अनुग्रह में बलवंत हो जा, क्योंकि तुझे अब क्या करना है, तुझे ऐसे लोगों को तैयार करना है जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जिम्मेदारी का जो है एक चक्र है, और इस जिम्मेदारी के चक्र को हमें निभाना चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा ये चक्र टूट जाएगा, राइट। हम जानते हैं यीशु मसीह ने जिम्मेदारी लिया, उसने अपनी जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंप दी, क्या करने आया था यीशु मसीह, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है। यीशु मसीह उद्धार का संदेश भी देता है, राइट। उद्धार के लिए उसने प्राण भी दिया, लेकिन वो राज्य का सुसमाचार भी सुना रहा है। और अब वो सुसमाचार की जो जिम्मेदारी थी उसने अब प्रेरितों के हाथों में सौंप दी, है ना। और उनसे कहा कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। उसके बाद उसने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम पौलुस है, और पौलुस के हाथ में उसने वो जिम्मेदारी सौंप दी, और उसने कहा कि मैंने तुझे अन्य जाति के लिए क्या ठहराया, तू मेरा चुना हुआ पात्र है। और जब उसको चुन लेता है तो अब पौलुस जान गया, सीख लिया है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया है, क्या किया है। और परमेश्वर के वचन को जब सीख करके उसने क्या किया, अब तिमिथी को तैयार किया, तीतुस को तैयार किया। बहुत सारे लोगों की ऐसी लिस्ट बन जाएगी ना, फिलेमोन है ना, सिलास है, बहुत सारे लोगों को उसने क्या किया, तैयार किया। क्योंकि जो जिम्मेदारी उसे परमेश्वर से मिली थी, अब वो जिम्मेदारी उस एक लिमिट है, आप यहीं तक पूरा कर सकते हो, लेकिन अब ये जिम्मेदारी किसी और के हाथ में सौंपनी होगी, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, ये कार्य जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जिम्मेदारी आपको दूसरे के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद तिमिथी को वो कहता है कि जैसे जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं उन्हें विश्वास योग्य मनुष्य को क्या कर, सौंप दे, ताकि वो भी दूसरों को सिखाने के योग्य हो। तो जब परमेश्वर, वो जिम्मेदारी आज हमें भी मिली है, हम बाइबल पढ़ते हैं, वही जिम्मेदारी आज हमको मिली है, और वही जिम्मेदारी अब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को। तो अब ये जिम्मेदारी कैसे हम बांटते हैं, पहले हम लोगों को करके दिखाते हैं, फिर हम लोगों को, यीशु मसीह ने यही किया ना, चेलों को बुलाया, उनको करके दिखाया, फिर साथ में मिलके किया, और फिर बोला तुम करो, हम देखते हैं, और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं यहां पर हूं, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा चीजों को। इसको जिम्मेदारी बोलते हैं। और जब वो सीख गए तो उन्होंने कहा अब तुम जाओ और चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब है कि ये जिम्मेदारी जो मैंने तुमको दी है ये दूसरों को दे देना, ताकि वो भी दूसरों को दे दे। तो ये आज हम कलीसिया में हैं, हमें जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी है, और हम जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं हमें लोगों को तैयार करना है। आप अपनी जिम्मेदारी लेके, अगर भाई हमारा जीवन हमको मालूम है 60-70 साल का है, मुझे काम मिला था, मैंने किया टक 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 टक, और अब मैंने किसी को तैयार नहीं किया, तो जब मैं मरूंगा तो ये इस जिम्मेदारी को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। पर मुझे क्या करना है, तैयार करना है। ये जिम्मेदारी का जो सर्कल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे करके जाता हूँ, मैं दूसरों को दूंगा कि भाई ये लो, मैंने किया, मैंने पूरी कर ली अपनी दौड़, अब तुम्हारी बारी है। वैसे ही कलीसिया में भी हमें कलीसिया में रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। और जब हम कलीसिया में जिम्मेदार बनते हैं एक एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो हम दूसरों को अपने साथ तैयार भी करते हैं कि आज मैं कर रहा हूँ, कल को वो करेगा, चलो हम साथ में मिलके करते हैं। ये ऐसे डिसाइपलशिप होती है, और इस तरीके से हम दूसरों को तैयार कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि अब तुम जाओ और तुम करो, कार्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो सुसमाचार सुनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक प्रेरितों से लेके आज तक जो पास्टर आज कलीसिया के पास है ना, अगर हम एक एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाएंगे तो लोग, आज बहुत सारे लोग उद्धार में आएंगे। इसलिए हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। लाइक थोमा ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया और वो इंडिया में आए, और इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए सब, हमने सुसमाचार सुना और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और थोमा से लेके बहुत सारे मिशनरीज तैयार हुए, मिशनरी आए गए, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। और इसके लिए परिश्रम लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हम जानते हैं। और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें तैयार रहना है, ताकि हम दूसरों को भी ये जिम्मेदारी सौंप सके। इसलिए हमें जिम्मेदारी देनी है। तो एक विश्वासी को कुछ जिम्मेदारियां हैं, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है वो। एक व्यक्ति
परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है, संसार के प्रति जिम्मेदार है और कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है। तो परमेश्वर के प्रति क्या जिम्मेदारी है? परमेश्वर के साथ एक आत्मिकता का जीवन जीना, राइट। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। हम उसके प्रति जवाबदेह रहते हैं। हम कैसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर के सामने हमें लेखा जिम्मेदार रहना जरूरी है। हम संसार के प्रति जिम्मेदार हैं क्योंकि संसार खोया हुआ है और संसार को सुसमाचार की जरूरत है। हम संसार के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर मेरा पड़ोसी आज यीशु मसीह को नहीं जानता है तो ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के बिना इस दुनिया को छोड़ देता है और मैं उसके साथ काम करता था या मैं उसके साथ रहता था तो ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कहा गया है, राइट। समय असमय है ना। तो ये मेरी आज एक व्यक्ति अगर नरक जाएगा तो और वो मेरे साथ रहता था और उसने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, नरक जाने के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया तो शायद से वो नहीं, मैं हूँ, राइट। पास्टर स्टीवंस का एक मैसेज है, लास्ट लुक, लास्ट थॉट, लास्ट वर्ड, है ना। आखिरी शब्द, आखिरी दृष्टि और आखिरी विचार, है ना। स्वर्ग में हम ऐसे अपने रिश्तेदारों को अपने आंखों के सामने नरक की आग में जाते हुए देखेंगे और उस समय आंखें आंखों से बातें करेंगे। तूने मुझे नहीं बताया कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, तू तो मेरे साथ रहता था, तू तो हमेशा हर कटोरे में मेरे को सब्जी पहुंचाता था, है ना। तू तो मेरे साथ टिफिन खाता था बैठ के, तू तो मेरे साथ ये करता था। हम दोनों तो कितनी बार पिकनिक मनाने गए, हम लोग साथ में गए, राइट। पर तूने कभी नहीं बताया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को क्या करूँ सुसमझ। कलीसिया के प्रति जिम्मेदारियाँ, जहाँ हम परमेश्वर की, जहाँ भी परमेश्वर की सभा हो, है ना, राइट। जब भी, चाहे वो रविवार को हो, बुधवार को हो, मुझे जाने की ज़रूरत है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि कलीसिया एक व्यक्ति से मिलके नहीं बनी है, कलीसिया हम सब से मिलके बनी है, राइट। हम यीशु मसीह की देह हैं, हम सब से मिलके बनी है और हम सबको एक स्थान में। कई बार ऐसा मत सोचिए अरे मेरे जाने से क्या, मेरे ना जाने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आप प्रोत्साहित नहीं होंगे और आपके जीवन से दूसरे प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे जाना है, मुझे चर्च में होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कलीसिया में होना चाहिए, कोई भी फेलोशिप हो, कोई भी संगति हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां पर उपस्थित हूँ, मैं वहां जाऊं। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खतरनाक, लाइक मेरे लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके। दूसरी चीज बोलते हैं कि दशमांश और दान के प्रति मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। एक विश्वासी को दशमांश दान के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो हम देने वाले भी होना चाहिए, राइट। वो ओके। तो परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार, कलीसिया के प्रति और संसार के प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए। तो हमें याद रखना है कलीसिया के प्रति जिम्मेदार होने का मतलब सिर्फ दान दशमांश ही नहीं है, कलीसिया को बढ़ाना भी है, राइट। आत्मिक उन्नति में भी बढ़ाना है, नंबर्स में भी बढ़ाना है। ये पास्टर का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कलीसिया को बढ़ाना, है ना। हर एक को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी है हमारी। यदि कोई भाई बहन पीछे हट रहा है या ढीला पड़ रहा है या फायर में नहीं है तो हमें उसे जोश में लाने के लिए क्या करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। अरे आज आप आए नहीं, मैं आपको देख, जरूरी नहीं पास्टर फोन करके पूछेगा अरे आप आए नहीं, आप देख रहे हैं यहां पर कौन नहीं आया, हम पूछ सकते हैं अरे मैं आपको मिस कर रहा था, आज आप आए नहीं। यूनिटी दर्शाती है कि हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। वो बोलेगा अरे यार, मतलब चर्च में सिर्फ पास्टर ही नहीं पूछता है, बाकी लोगों को भी मेरी जरूरत है, तो मैं जाऊंगा चर्च में, राइट। मुझे कलीसिया में जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, फायर में रखें, है ना, एकदम। इसलिए तो हमें जिम्मेदार रहना है। तो जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो अपने कार्य को पूर्ण करता है। कभी भी जो कार्य उसको दिया जाता है वो उसको पूर्ण करता है। कार्य दे दिया, कर लेंगे, हो जाएगा, भूल गए, वो नहीं, वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है। जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो अपने कार्य को क्या करता है, पूर्ण करता है। और जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है
जो अपने काम में माहिर होता है, अपना कार्य करने में क्या होता है, माहिर होता है। मैंने जिम्मेदारी ली है और मैं उसे ऐसे नहीं कर दूंगा कि हाँ भैया ये बोर्ड साफ कर देना तो हो गया, नहीं, एकदम ऐसा कि किसी ने पहले किया ही ना हो, है ना, इस तरीके से करूंगा कि पहले किसी ने किया ही ना हो, इस तरीके की जिम्मेदारी बोल दी जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझता है वो व्यक्ति, है ना, और उसलिए वो अपनी जिम्मेदारी में क्या करता है, बना रहता है। तो जिम्मेदारी के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो इसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को मदद कर सकते हैं, मदद करने की भी हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर। इसलिए तो कुछ उदाहरण है जो मैं बताना चाहता हूँ। लाइक परमेश्वर ने जब मूसा को जब बुलाया तो उसे एक जिम्मेदारी दी थी, तुझे क्या करना है, इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालना है। निकालूंगा मैं, लेकिन तू उनकी अगुवाई करेगा। मूसा को बहुत कुछ सहना पड़ा, उसके फैमिली उसके खिलाफ हो गई, लोग उसके बाद कुड़कुड़ा, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम मिस्र में मर जाते। सुन सुन के पागल हो गया वहां मूसा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं। भले से उसने कुछ भी सहा सब कुछ, लेकिन वो बना रहा, चलता रहा, है ना। और हम जानते हैं वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति कहलाया। उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और एक समय आया जब वो इस दुनिया को छोड़ के गया, तब जिम्मेदारी दूसरे कंधों पे आई, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति तैयार हुआ है। किसका नाम था, यहोशू। अब यहोशू जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो बोला मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मुझसे नहीं होगा। पर परमेश्वर उसको क्या बोलता है यहोशू को, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। समझ रहे हैं आप, जिम्मेदारी जब परमेश्वर हमको देता है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहा है और परमेश्वर उस जिम्मेदारी को निभा रहा है। मैं नहीं, मैं तो उस जिम्मेदारी में सिर्फ बना हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ बना हुआ हूँ। उसमें कर कौन रहा है, परमेश्वर। परमेश्वर इजरायलियों को बाहर निकाल के लाया, परमेश्वर उनके साथ था, दिन में रात में, है ना, खंबे में, बादल के खंबे में, आग के खंबे में उनकी अगुवाई कर रहा है। मूसा नहीं कर रहा था, मूसा तो सिर्फ उसमें बना हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है इधर चल, हाँ तो मैं इधर जा रहा हूँ। मूसा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, वो बना हुआ है, वो सिर्फ जिम्मेदारी ली है, उसमें बना हुआ है। और इसलिए हमें कभी भी हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमको दी है, परमेश्वर अपनी सामर्थ भी देगा उसे पूरा करने के लिए। और यहोशू ने, हम जानते हैं यहोशू ने कनान देश में लोगों को पहुंचाया। क्यों, क्योंकि वो समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। भले से जिम्मेदारी मेरी है लोगों को ले जाने के लिए, पर ये करूँगा नहीं मैं, ये परमेश्वर करेगा। और वो उसमें बना रहा, वो युद्ध लड़ रहा है लेकिन जीत परमेश्वर दिलाएगा। वो दीवार के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसे मालूम है परमेश्वर उसे गिराएगा। तो ये हमारे अंदर, ये हमारे भाव होना चाहिए। लाइक जब परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ही उसको क्या करेगा, पूरा करेगा, परमेश्वर उसका पूरा करेगा। तो डरिए मत, जिम्मेदारी है, कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन परमेश्वर, उसका सामर्थ, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। इसीलिए पौलुस उसको बोलता है कि अनुग्रह में बलवंत हो जा, क्योंकि तू अनुग्रह के बिना इसे नहीं कर पाएगा। इसीलिए अनुग्रह में बलवंत हो जा और उसके बाद मैं तुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपूंगा। तो हमें अनुग्रह में बलवंत होने की ज़रूरत है और फिर हम जिम्मेदारी उठाने में आसानी होगी हमको। हम जो कुछ भी मिलेगा, एक पत्नी अपने पति के प्रति जिम्मेदार हो सकती है, एक पति अपने पत्नी के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, हम स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, हम इस समाज के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, संसार के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। अनुग्रह में हम बलवंत हो गए, है ना। जो आदमी बलवंत होता है, आप उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दो, उठा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर है वो जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाता है। तो जब हम जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जब हम अनुग्रह में बलवंत हैं और जब हम जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर में स्ट्रांग हैं। राइट, किस में स्ट्रांग है, परमेश्वर में। बाइबल बताती है जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो मैं बलवंत होता हूँ। किस में, यीशु मसीह में। उसकी सामर्थ्य मुझ में कार्य करती है। आमीन। तो अनुग्रह हमें मदद करेगा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जिम्मेदारियां दी हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। आपने हमें वरदान दिए हैं पिता परमेश्वर, आपने ताकि हम उनका इस्तेमाल कलीसिया में कर सके पिता परमेश्वर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन वरदानों का इस्तेमाल कलीसिया की उन्नति के लिए और आपकी महिमा के लिए करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं। हर सवाल का जवाब है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है ना, हर एक व्यक्ति जो जिम्मेदार नहीं है तो शायद मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है ना। लेकिन अद्भुत है कि यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकाल दिया ना,
तो हम प्रभु में हैं और हम जिम्मेदार हैं और उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारी योजना है ना। और यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने प्रथम परमेश्वर की योजना को रखा था और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि शिष्यों से कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा को पूरी करूं। और यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी को निभाया है ना। तो और इसलिए निभाया, उदाहरण हमारे लिए कि हम जिम्मेदार हैं कलीसिया के प्रति, संसार के प्रति, है ना, खोए लोगों के प्रति, और उसी को हमें निभाना है ताकि परमेश्वर का महिमा हो, हमारे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। तो अद्भुत है कि हम जिम्मेदार हैं और परमेश्वर ही सामर्थ्य देगा, वही अनुग्रह देगा और वही सहायता करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से सभी प्रकार की आशीषें दिया है प्रभु। और धन्यवाद यीशु मसीह कि हम जिम्मेदार भी है पिता परमेश्वर आपके प्रति, क्योंकि आपने हमें जो जिम्मेदारी दिया है प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें समय दिया है प्रभु, आपने हमें धन दिया है प्रभु, ये कलीसिया दिया है प्रभु, सेवकाई दिया है प्रभु, और उसके प्रति हम जिम्मेदार है प्रभु। प्रभु उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप ही सहायता करना। आपके अनुग्रह में हम बलवंत हो जाए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले ताकि वो जिम्मेदारी जो आपने हमें दिया है आपके मकसद के लिए, आपकी योजना को ले प्रभु, उसको पूरा करने के लिए आप ही सहायता करना, मदद करना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस संसार में हम जिम्मेदार हैं प्रभु, आपके महान प्रकाश फैलाने के लिए, और इसलिए प्रभु हमें उठने की जरूरत है प्रभु, ताकि हम आपकी योजना को पूरा कर सके, इस संसार के लिए उजियाले के समान काम कर सके। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हम पर भरोसा करते हो, आप हम पर आशा रखते हो प्रभु कि हम आपके लिए जिम्मेदार बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं।